लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर मास्टर आ चुके थे जो कि आते के साथ ही अपने पावर को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा डर चुके थे। जहां पर हमें सन मून पैलेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और वो अपोलोजाइज करते हैं। मास्टर उनको माफ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर तभी वहां पर प्रोटेक्टर आ जाते हैं जो कि सन मून पैलेस के बंदों पर काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर तुमने अगली बार ऐसी गलती की तो याद रखना मैं तुमको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नेक्स्ट फाइट मिस्टर बीबी और सन मून पैलेस के एक बंदे के बीच में होने वाला था, जहाँ पर हमें सन मून पैलेस के बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आते के साथ ही अपने वेपन को रेडी कर लेता है। वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो सन मून पैलेस का बंदा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने कैनन्स का यूज करके मिस्टर बीबी पर अटैक कर रहा था, पर हमें मिस्टर बीबी को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहे थे, पर वो बंदा हार मानने को रेडी नहीं था और वो बार बार उस पर अटैक कर रहा था और वो लगातार वहाँ पर अपने काफी सारे मशीन्स का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर हमें मिस्टर बीबी को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहे थे और वो दो गोलों को उसके ऊपर फेंक देते हैं। जहाँ पर हमें उन दोनों गोलों को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ चुके थे, जो देखकर वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी उन गोलों के बीच में से दो डॉट निकलती है जो कि जाकर उसको लग जाती है। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो मिस्टर बीबी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा जो अटैक था वो काफी ज्यादा कमजोर था, पर हमें मिस्टर बीबी को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अचानक से उस बंदे को कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। प्रोटेक्टर आगे बढ़ता है और वो उसको चेक करता है और इसके बाद वो कहता है कि यह बंदा हार चुका है और इसी के साथ में मिस्टर बीबी अपने फाइट को जीत चुके थे। तो अगले सीन में हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि होकचैन की बहन होती है जो कि अपने टीचर के पास में आती है, जहां पर हमें उसके टीचर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि मेंग मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम वहां पर जाने के बाद अपने सारे अपोनेंट को हरा दोगी। मेंग उसको टेंशन लेने से मना करती है और इसके बाद वो अरीना के बीच में आ जाती है और इसके बाद वो मिस्टर बीबी से कहती है कि मिस्टर बीबी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझ पर पोलाइटली तरीके से अटैक करना। और इसके बाद वो अपने मार्शल बिस्ट को निकाल लेती है जो देखकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो मिस्टर बीबी को संभल जाने को बोलते हैं। तो अभी वो लड़की वहां पर अपने टोड पॉइजन को फैला देती है, जहां पर हमें मिस्टर बीबी को दिखाया जाता है जो कि उसके चाल को नहीं पहचान पाते और वो अपने लाइटिंग ड्रैगन का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, पर वो उससे बच जाती है। पर तभी अचानक से मिस्टर बीबी को वहां पर कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वो टोड पॉइजन की वजह से वहीं पर बेहोश हो चुके थे, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहां पर हमें प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो अनाउंस करता है कि इस मैच को सन मून पैलेस के बंदों ने जीत लिया है। जहां पर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने नेक्स्ट चैलेंजर को वहां पर बुलाती है और वो अभी के टाइम में वहां पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुकी थी। जहां पर हमें आइस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उसका सामना करने के लिए वहां पर आ चुकी थी और उन दोनों के बीच का मैच स्टार्ट हो जाता है। मेंग अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जहां पर हमें आइस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने आइस के पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर मेंग उसके सारे अटैक से बच रही थी और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जहां पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बार बार अपने आइस का यूज करके उस पर अटैक कर रही थी, पर मेंग वहां पर उसके सारे अटैक से बच रही थी। तभी हमें आइस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि वहां पर जंप करती है और इसके बाद वो अपने छड़ी का यूज करके मेंग को अपने केज के अंदर फंसा लेती है, पर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। साथ ही हमें वहां पर सन मून पैलेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। मेंग कहती है कि तुमको क्या लगा था कि मैं तुम्हारे इन कमजोर अटैक की वजह से यहाँ पर हार जाऊंगी, और इसके बाद वो बताती है कि मैं भी यहाँ पर अपने आइस के पावर का यूज कर सकती हूँ और मैं आइस के माध्यम से अपने पॉइजन को काफी आसानी के साथ में तुम्हारे अंदर फैला सकती हूँ। और उसने वहाँ पर अपने पॉइजन का यूज करके उसको नॉक डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा से वहाँ पर सन मून पैलेस जीत जाती है। और अगला जो फाइट होने वाला था वो दाई ऑफ हैंग का होने वाला था। एम्परर उसके फादर से कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर जीत पाएगा। उसके फादर कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। अगर वो यहाँ पर जीत भी नहीं पाता है तो ये फाइट उसके लिए काफी ज्यादा सबक से भरा रहा होगा। तो अगले सीन में हमें दाई ऑफ हैंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो बार बार उस पर अटैक कर रहा था, पर उस लड़की को कुछ भी
भी नहीं हो रहा था और वो अपने स्पीड का यूज करके उसके अटैक से बच रही थी। पर इतने ज़्यादा पावर के यूज करने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो वहाँ पर खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर इसकी वजह से दाई वेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने सोल फ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो आगे बढ़ता है और मैंग को हिट करता है, जिसकी वजह से मैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। दाई वेंग उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। पर जो मैंग होती है वो उसके सारे अटैक से बच रही होती है। तभी दाई वेंग वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके वहाँ से हट जाती है, जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो बताता है कि यह जो लड़की है वो यहाँ पर एक रिंग का यूज कर रही है जो कि उसको टेलीपोर्ट होने की पावर देती है। अब इस अटैक के करने की वजह से दाई वेंग की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो लड़की अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। पर हमें दाई वेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे पावर के खत्म हो जाने के बाद भी हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने सोल बोन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। पर इसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर हमें दाई वेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच का यूज करके उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। दाई वेंग उससे कहता है कि अब तुम अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज क्यों नहीं कर रही हो। अब दाई वेंग के अटैक की वजह से उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही हमें उसके सारे इक्विपमेंट को दिखाया जाता है जो कि टूट चुके थे, जहाँ पर हमें दाई वेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बिस्ट की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ में दाई वेंग ने इस मैच को जीत लिया था, जो देखकर सन मून पैलेस के मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि यह जो बंदा है वो तो एक मॉन्स्टर है और वो बताते हैं कि यह जो बंदा है उसकी फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से ये मैंग के पॉइजन को रेजिस्ट कर पाया। साथ ही हमें दाई वेंग को दिखाया जाता है जो कि अरीना से बाहर आ रहा था, पर पॉइजन की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और वो उसको संभाल लेते हैं। तो अगले सीन में हमें जियाओटियाओ को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी और इसके बाद वो सन मून पैलेस के बंदों को फाइट के लिए चैलेंज करती है, जो सुनकर सन मून पैलेस के बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनके मास्टर रोक देते हैं। तभी वहाँ पर जो नेक्स्ट फाइट होने वाला था उसका काउंटडाउन होता है और अब की बार जो फाइट होने वाला था वो 2-2 और 3-3 के बीच में होने वाला था, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि मैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और वो अपने खुश होने का कारण बताती है और वो बताती है कि यहाँ पर 2-2 और 3-3 के बीच में फाइट होने वाली है, तो अगर यहाँ पर जियाओटियाओ जीत जाती है तो इसकी वजह से सामने वाले बंदे में से 2 बंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में सन मून पैलेस के काफ़ी सारे बंदे बचे हुए हैं जो कि हमारे साथ में फाइट कर सकते हैं। पर हमारे जितने भी बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं और हमारे पास में 3 ही बंदे बचे हुए हैं जो कि फाइट कर सकते हैं, जिसमें से पहला जियाओटियाओ होती है, दूसरा जो होता है वो यूहा होता है और तीसरा वांगडोंग होती है। साथ ही हमें सन मून पैलेस के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदों से कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम वहाँ पर जाने के बाद जियाओटियाओ को हरा दोगे, और वो कहते हैं कि अगर तुमने वहाँ पर जियाओटियाओ को हरा दिया तो हम काफ़ी आसानी के साथ में अपने मैच के जीतने के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे। वो दोनों बंदे उसके बात को मान चुके थे और इसके बाद वो अरीना के बीच में आ जाते हैं और उन तीनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें जियाओटियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर्स का यूज करके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं सभी बातों के बारे में बता रही होती है कि उनके पास में काफ़ी ज़्यादा कम बंदे बचे हुए हैं, तो किसी भी हालत में जियाओटियाओ को यहाँ पर अपने मैच को जीतना होगा। जहाँ पर हमें जियाओटियाओ को दिखाया जाता है जो कि सच में उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। वो दोनों अपने पूरे पावर का यूज करके भी जियाओटियाओ को संभाल नहीं पा रहे थे। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम बाई करना होगा,
तब तक मैं अपने अटैक को रेडी करता हूँ। वो बंदा उसके बात को मान जाता है और अपने काफी सारे मशीन्स को निकाल लेता है और अपने मशीन्स का यूज करके जियाओ टियाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर जियाओ टियाओ उसके सारे अटैक से बच रही होती है। साथ ही हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने स्वॉर्ड को रेडी कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और दूसरे तरफ जियाओ टियाओ और उस बंदे के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी। जियाओ टियाओ अपने फायर का यूज करके उस पर अटैक कर रही थी, तो वो बंदा अपने कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर रहा था। तभी वो बंदा अपने लाइटिंग का यूज करके वहां पर एक प्रोटेक्शन को बना लेता है और वो जियाओ टियाओ के अटैक से बच चुका था। साथ ही हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसने वहां पर अपने तलवार को रेडी कर लिया था। जहां पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि इसके अंदर ब्लैक फायर है, साथ ही साथ इसके अंदर व्हाइट फ्लेम भी है। और वो कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड है वो स्पेशली जियाओ टियाओ के लिए बनाया गया है। और वो कहते हैं कि अगर इसे जियाओ टियाओ हिट होती है तो इसकी वजह से जियाओ टियाओ बर्जर्क मोड में आ जाएगी। तो अभी वो बंदा अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और वो अपने ब्लैक फायर का यूज करके जियाओ टियाओ पर अटैक कर देता है। जियाओ टियाओ अपने फायर का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती क्योंकि उसका पावर काफी ज्यादा होता है। और वो जो ब्लैक कोड़ा होता है वो जाकर जियाओ टियाओ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जियाओ टियाओ काफी ज्यादा तड़पना स्टार्ट कर देती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर टीचर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और वो कहती है कि यहाँ पर जो ब्लैक फायर है वो जियाओ टियाओ को काफी ज्यादा बर्जर्क कर रही है और अगर यहाँ पर जियाओ टियाओ अपने कंट्रोल से बाहर चली गई और यहाँ पर जो इविल है अगर वो बाहर आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाएगा। जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियाओ टियाओ के इस हालत में होने के बाद भी अपने कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से जियाओ टियाओ नीचे गिर जाती है। साथ ही वहाँ पर जो सन मून पैलेस के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने स्वॉर्ड को रेडी करना स्टार्ट कर देता है और अब की बार वो अपने व्हाइट पावर का यूज करके उस पर अटैक करने वाला था और वो उससे कहता है कि अभी के टाइम में तुम यहाँ पर मरने वाली हो। टीचर जियाओ टियाओ की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कहती है कि हमें जल्दी से इस मैच को रोकना होगा, नहीं तो इसकी वजह से जियाओ टियाओ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और उसके अंदर जो शैतान छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। और इसके बाद वो रेफरी से कहती है कि रेफरी मैं इस मैच को हार मानना चाहती हूँ। पर तभी वहाँ पर जियाओ टियाओ खड़ा हो जाती है और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने दोस्तों के साथ में बिताए हुए पलों को याद करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकती हूँ। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुम तुच्छ बंदों को क्या लगता है, तुम सभी अपने इन तुच्छ पावर का यूज करके मुझे हरा सकते हो। और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उन दोनों बंदों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसके फिनिश के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको मोटे की याद आने लगती है और वो कहते हैं कि वो एक फिनिक्स गॉड बन चुका था पर उसने अपने फिनिक्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, पर यह लड़की अपने फिनिक्स पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। साथ ही हमें जियाओ टियाओ को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने फिनिक्स को रिलीज कर देती है जो कि ब्लैक फिनिक्स बन चुका था और वो अपने रोड का यूज करती है, जिसकी वजह से उन दोनों बंदों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। एक बंदा वहां पर अपने कैनन का यूज करके उस पर अटैक करता है पर जियाओ टियाओ उसके अटैक को रोक देती है और अपने प्रेशर को रिलीज करती है। वो दोनों बंदे वहां पर शील्ड को बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रोक नहीं पाते और उनका शील्ड टूट जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुके थे। पर तभी वो जो बंदा जिसके पास में स्वॉर्ड होती है वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके जियाओ टियाओ पर अटैक करने वाला था, पर तभी जियाओ टियाओ उसके पास में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो बंदा अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोक रहा था पर जियाओ टियाओ की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। तभी जियाओ टियाओ वहां पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां पर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी जियाओ टियाओ वहां पर अपने ब्लैक फायर का यूज करके उस बंदे पर अटैक कर देती है और ये जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो बंदा वहां पर मरने वाला था। पर तभी वहां पर प्रोटेक्टर आ जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसको बचा लेता है। साथ ही प्रोटेक्टर उसके फायर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो जियाओ टियाओ को इस मैच का विजेता घोषित कर देता है। जियाओ टियाओ जीतने के बाद वहां पर अपने फिनिश को अंदर रख लेती है पर इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो उसको बचाकर बाहर ले आते हैं और इसके बाद वो एक फॉर्मेशन का यूज करते हैं और इसके बाद वो उसको उसके अंदर कैद कर देते हैं। अब इसकी वजह से यूहाओ काफी ज्यादा हैरान हो चुका था
और इसके बाद वो कहता है कि आखिर सिस्टर जियाओ को क्या हुआ है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं और वो बताते हैं कि जियाओ के अंदर एक इविल छुपा हुआ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जो फाइट हुआ था और उन बंदों ने यहाँ पर जो ब्लैक फायर का यूज किया था, इसकी वजह से इसके अंदर का जो इविल है वो काफी ज्यादा भड़क चुका है और ऐसा हो सकता है कि वो इविल इस पर कब्जा कर ले, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बिस्ट का जन्म होगा और इसको कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि युहा और वांगडोंग से कहती है कि वांगडोंग, मैं चाहती हूँ कि अगला फाइट तुम लड़ो। मास्टर उन दोनों को मना कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम सभी ने यहाँ पर बहुत कर लिया है तो तुम्हें हार मान जानी चाहिए। पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि नहीं मास्टर, हम फाइट करना चाहते हैं क्योंकि हम सिस्टर जियाओ के बलिदानी को खाली नहीं जाने देना चाहते हैं। मास्टर भी उसके बात को मान चुके थे और इसके बाद वो उन दोनों को आगे बढ़ने को बोल देते हैं, जो सुनकर वो अरीना के बीच में आ चुके थे। जहाँ पर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कहती हैं कि यह जो फाइट होने वाला है वो युहा और वांगडोंग के ऊपर होने वाला है, तो किसी भी हालत में युहा और वांगडोंग को जीतना होगा। और वो बताती है कि यह जो राउंड होने वाली है वो फाइनल राउंड होने वाली है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को छोड़कर जाने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को सबसे पहले मेरे चैनल पर फुल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप सभी मेरे चैनल पर आ चुके हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने चैनल पर फुल वीडियो को एक्सप्लेन करके डालता हूँ। तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।